नमस्कार। कल सासाराम नगर थाना की पुलिस के द्वारा एक अर्ध बुजुर्ग पुरुष को एक नाबालिग लड़की के साथ पकड़कर थाना लाया गया था। थाना लाने के बाद पुलिस के द्वारा ओडी में तैनात अधिकारी को सुपुर्द किया गया और यह बताया गया कि दोनों सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम के पास संदिग्ध अवस्था में देखे गए थे, जिसके बाद लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा दोनों को वहां से पकड़कर थाने लाया गया। जब मीडिया के द्वारा सासाराम के नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा से संपर्क किया गया और उस मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई और जिस तरह से उनका जवाब मीडिया कर्मियों को मिला, उसे कई तरह के प्रश्न खड़ा हो रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहे हैं कि जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह के मामले हमारे थाने में आए ही नहीं हैं, आखिर संजय कुमार सिन्हा क्या इस मामले से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे? क्या संजय कुमार सिन्हा अपने थाने में संचालित होने वाली हर गतिविधियों से अनभिज्ञ रहते हैं? क्या उन्हें इस तरह की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, या फिर उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उन्हें इस तरह की गतिविधियों से अवगत कराते ही नहीं हैं? कई तरह के प्रश्न हैं जो लगातार कल इस घटना के बाद सामने आते रहे, लेकिन संजय कुमार सिन्हा के द्वारा इस तरह का जवाब या इस तरह से मीडिया को बरगलाने की कोशिश पहली बार नहीं की गई है। बहुत बार जब उनसे संपर्क करके जानकारी लेने की कोशिश की जाती है और उस दौरान जिस तरह से उनका जवाब मीडिया कर्मियों को आता है, इसके बारे में अधिकतर मीडिया कर्मी जानते हैं और उन्हें लगता है कि इनसे बात करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही है। कारण कि जिस लहजे में वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, उनके लहजे और उनके बात करने के तरीके से सभी लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन आखिर संजय कुमार सिन्हा ऐसा करते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? क्यों वो कोर्ट से लेकर अपने वरीय अधिकारियों को दरकिनार करते हैं, मीडिया कर्मियों के साथ भी उस तरह से पेश नहीं आते हैं जिस तरह से एक अधिकारी को पेश आना चाहिए? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? लेकिन जो जानकार लोग हैं या जो भी उन पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि संजय कुमार सिन्हा के द्वारा इस तरह का व्यवहार इसलिए अपनाया जाता है कारण कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के रहने वाले हैं। सोचिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले से संबंध रखते हैं और उन्हीं के गृह जिला से ये संजय कुमार सिन्हा आते हैं, जिस कारण से वो न तो कोर्ट को किसी तरह से तवज्जो देते हैं, न अपने वरीय अधिकारियों को किसी तरह से तवज्जो देते हैं। जो मन में आता है वही करते हैं और उनका मानना है जिस तरह से उनका व्यवहार दिखाई पड़ता है या जो कार्य करने का तरीका दिखाई पड़ता है, उसे साफ लगता है कि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार कोर्ट के द्वारा समन जारी किया गया, कई बार उन पर जुर्माने लगाए गए, कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन न तो उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, न सशरीर उपस्थित होकर कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन किया गया। यहाँ तक कि जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से जो समन जारी किया गया, उस मामले में भी वो उपस्थित होना मुनासिब नहीं समझे, जिसके बाद अजीज आकर रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सोचिए कि अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, वो किसी वरीय अधिकारी की बातों को नहीं सुनते हैं, किसी आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? क्यों न यह माना जाए कि नीतीश कुमार के गृह जिला, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके गृह जिला के होने के कारण जो संजय कुमार सिन्हा हैं वो कोर्ट से लेकर अपने वरीय अधिकारियों को तवज्जो नहीं देते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। कारण कि उनके पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है। हाथ क्यों है? क्योंकि वो उनके गृह जिला के रहने वाले हैं और गृह जिला के रहने के कारण कोई भी अधिकारी या कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और वो जो चाहेंगे वही करेंगे। और आज तक जिस तरह से उनके द्वारा थाना में अपने कार्यों का संचालन किया गया, उसे साफ लग रहा है कि उनके मन में इस बात का कोई डर नहीं है कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, हमारे विरुद्ध कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, हमारे विरुद्ध कोई वरीय अधिकारी कार्रवाई करेगा। इस तरह का कोई डर आज तक उनके मन में दिखाई नहीं पड़ा
और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं हुई। सोचिए कि उनके एक अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा सरेआम आरोप लगाया गया था कि सीज किए गए पिस्टल को उनके स्तर से चोरी कर ली गई है। एक गौतम कुमार थे, उनके अधीनस्थ अधिकारी थे, उनके द्वारा सरेआम आरोप लगाया गया था कि जिस पिस्टल को गौतम कुमार के द्वारा जब्त किया गया था उस चोरी संजय कुमार सिन्हा के द्वारा कर ली गई है। इतना गंभीर आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके स्तर से, जो गौतम कुमार हैं उनके स्तर से, थाने में जब्त की गई गाड़ी को भी भगाने का आरोप संजय कुमार सिन्हा के विरुद्ध लगा था। उतना कुछ होने के बाद भी संजय कुमार सिन्हा पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सोचिए कि जब इतने बड़े संगीन आरोप लगाए जाने के बाद भी संजय कुमार सिन्हा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये क्यों न माना जाए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके संरक्षण में ये सारा खेल चल रहा है या इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और ये किसी भी अधिकारी या कोर्ट के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम जो भी करेंगे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और शान से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं नालंदा ज़िला का रहने वाला हूँ। जब कोई पूछता है तो ये शान से कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं नालंदा ज़िला का रहने वाला हूँ, और नालंदा ज़िला के रहने के कारण ही आज तक कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं दावा कर सकता हूं कि आप रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार से बात करें, वो भी नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन जिस शालीनता से वो बात करते हैं, हो सकता है कि उनके कुछ कार्यों से मतभेद हो, लेकिन जिस शालीनता से वो बात करते हैं, किसी भी मीडिया कर्मी से या किसी भी व्यक्ति से जिस शालीनता से बात करते हैं, उस शालीनता को कम से कम सासाराम के थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को सीखना चाहिए। उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि एक आईएएस अधिकारी किस तरह से लोगों से बात करता है, किस तरह से तवज्जो देता है लोगों को, किस तरह से समस्याओं को सुनता है और उसका समाधान करता है। उनके कार्यों के कारण मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो उनका तरीका है लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का, कम से कम संजय कुमार सिन्हा उन्हीं के गृह जिला से हैं। उनको डीएम धर्मेंद्र कुमार से सीखना चाहिए कि लोगों से बात किस तरह से किया जाता है, लोगों से किस तरह से मिला जाता है और लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है। आप एसपी विनीत कुमार से बात करें, उनका जो लहजा है बात करने का, उस लहजे को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी होने के बाद भी वो लोगों से किस तरह से बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को किस तरह से सुनते हैं। समाधान करना या न करना अलग बात है, लेकिन किस तरह से सुनते हैं उसको दूर करने की बात उनके द्वारा कही जाती है, आश्वासन दिया जाता है। लेकिन संजय कुमार सिन्हा एक निरीक्षक होते हुए भी, एक इंस्पेक्टर होते हुए भी जिस तरह से रवैया अख्तियार किए हुए हैं या जिस तरह का दिखा रहे हैं, अपना रुतबा जिस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार का बर्दाश्त उनको हासिल है, और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के रहते हुए हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको समझना चाहिए कि रोहतास में 7 विधानसभा क्षेत्र है, और 2025 के चुनाव में अगर इस तरह के अधिकारी रहे, रोहतास के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर इस तरह के अधिकारी रहे, तो 2025 के चुनाव में रोहतास के 7 विधानसभा में आपका खाता नहीं खुल पाएगा। कारण कि संजय कुमार सिन्हा के माध्यम से पूरे रोहतास में एक मैसेज जा रहा है कि संजय कुमार सिन्हा कोर्ट से लेकर अपने वरीय अधिकारियों को इसलिए नहीं तवज्जो दे रहे हैं, कारण कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला के रहने वाले हैं और उनके स्वजातीय हैं। ये मैसेज पूरा रोहतास जिला में धीरे धीरे फैल रहा है, और 2025 तक अगर इसी तरह का मैसेज फैलता रहा तो आप यकीन मानिए कि संजय कुमार सिन्हा के कारण आप रोहतास के 7 विधानसभा से अपना पत्ता गंवाने वाले हैं, या आपका पत्ता साफ होने वाला है। कारण कि अगर इस तरह के अधिकारी अगर आपके संरक्षण या आपके सह पर लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, तो फिर आपका पत्ता यहाँ से कटना तय है। जब तक से ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग इस तरह के थानों में रहेगी, देखिए सोचिए कि सासाराम नगर थाना एक महत्वपूर्ण थाना है, इसके बाद में भी इस तरह के अधिकारियों की पोस्टिंग जिनसे कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। यहाँ पर रामनवमी पर्व के दौरान जिस तरह से दंगा हुए, उसके बाद से लग रहा था कि अब इस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी, कारण कि इस अधिकारी से सासाराम शहर नहीं संभल रहा है। इसके बाद भी अगर इस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना,
ये साफ बताने के लिए काफ़ी है कि ये इस पर नीतीश कुमार का कहीं न कहीं संरक्षण है, इनका नीतीश कुमार का कहीं न कहीं से संरक्षण है और नीतीश कुमार के संरक्षण के कारण ये जो कार्य कर रहे हैं उसका असर आने वाले दिनों में जदयू को भुगतना पड़ेगा। चाहे वो भाजपा से ही गठबंधन क्यों न कर ले, लेकिन रोहतास के 7 विधानसभा सीट पर जो हश्र होगा जदयू का, वो आने वाला समय बताएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप सासाराम के लोगों से एक सर्वे कराकर पता कर लें कि इनका व्यवहार कैसा है। अगर मैं इनके व्यवहार पर अगर प्रश्न खड़ा करता हूँ तो आप सासाराम के लोगों से सर्वे कराकर देख लें कि इनका व्यवहार कैसा है और इनके व्यवहार के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इनको टारगेट कर रहा हूं या इनके कार्यों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सासाराम शहर के लोगों से एक सर्वे करा लें और सर्वे कराने के बाद पता करें कि क्या इस अधिकारी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। सोचिए कि जिस अधिकारी के रहते सासाराम शहर में खुलेआम दंगा हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस समय रामनवमी पर्व का जुलूस निकल रहा था उस समय इस अधिकारी के द्वारा वह उस तरीके का कार्य नहीं किया गया जिस कार्य के बदौलत सासाराम के दंगे को रोका जा सकता था। आप सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर देखिए, जिस समय जुलूस मोची टोला के रास्ते से गुजर रहा था उस दौरान ये गाड़ी में बैठकर गेम खेलते हुए नज़र आ रहे थे। आप सीसीटीवी कैमरा उस समय का निकाल लीजिए और देखिए कि जिस समय जुलूस निकल रहा था उस समय सासाराम के थाना अध्यक्ष क्या कर रहे थे। जिस समय उन्हें सड़कों पर खड़ा होकर अपने अधिकारियों को अपने कर्मियों को निर्देश देने की ज़रूरत थी, जिस समय उन्हें निगाह बनाकर रखने की ज़रूरत थी, उस समय संजय कुमार सिन्हा क्या कर रहे थे। मोची टोला के पास उनकी गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में बैठकर वो बाकायदा गेम खेलते हुए नज़र आ रहे थे। ये उस समय की हकीकत है। अगर इस हकीकत के बारे में पता करना चाहे तो जो वहाँ पर बस्ती मोड़ के पास जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उस कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि जब जुलूस इधर से जा रहा था उस समय संजय कुमार सिन्हा कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ये इस चीज़ की तहकीकात की जा सकती है और इस तरह के असंवेदनशील अधिकारी को इस संवेदनशील शहर में रखना कितना सही है। एक सर्वे कराया जाना चाहिए। मैं दावे कर रहा हूं कि सासाराम शहर में एक सर्वे कराया जाना चाहिए, जिस सर्वे से यह जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जो संजय कुमार सिन्हा है उनका कार्य कैसा है, क्या उनसे सासाराम शहर संभल रहा है, क्या उनके द्वारा सासाराम में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है, उनके आने के बाद से यहाँ पर कितनी बाइकों की चोरी हुई, कितना अपराध का ग्राफ बढ़ा, कितनी घटनाएं सामने आई। ये सारे जानकारी, इस तरह की जानकारी एक सर्वे के माध्यम से ली जा सकती है और उस जानकारी के माध्यम से इनके कार्य करने के तरीके के बारे में पता किया जा सकता है। मैं एक बार फिर नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम आप इतना तय मानिए कि इस अधिकारी को इसी तरह से तवज्जो मिलती रही या इस तरह से इस अधिकारी के द्वारा कोर्ट से लेकर अपने बड़ी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जाती रही तो 2025 में आप रोहतास का कोई भी विधायक अपने सदन में नहीं ला सकते हैं और इसका खामियाजा 2025 में आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।